हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा जो आर्टिकल था वो था रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का डिफरेंस हमने आपको समझाया था। और उसके पहले एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, तो वो इंडक्टर में से जो हमने जो कंफ्यूजन जो निकाला था दैट इज इंडक्टर ब्लॉक द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एंड इट अलाउज द लो फ्रीक्वेंसी दैट इज डीसी करंट पास। ओके, तो डीसी करंट क्या करता है, अलाउ करता है, दैट इज व्हिच परमिटिंग द डीसी करंट। इसलिए इंडक्टर जो है इट इज यूज एज अ लो पास फिल्टर, इट इज यूज एज अ लो पास फिल्टर, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी क्या करता है, वो पास करता है। फिल्टर का मीनिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना या पास करना। जो डिवाइस ऐसा करता है उसको हम फिल्टर कहते हैं। इंडक्टर इज यूज एज अ फिल्टर, और कौन सा फिल्टर, दैट इज लो पास फिल्टर, मीन्स इट अलाउज द लो फ्रीक्वेंसी, इट अलाउ द लो फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आज जो है हम वो हमारा जो आर्टिकल है वो है एसी वोल्टेज अप्लाइड, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। आज हम कैपेसिटर का देखेंगे, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। ओके, तो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, सर्किट सिंबल, ऐसे दो प्लेट की तरह होता है। ये होगा कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर के अक्रॉस ये हमने अल्टरनेटिंग सोर्स, जिसका ईएमएफ जो है वो E0 साइन ओमेगा टी है। ओके, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो क्या होगा, जो करंट जो है यहाँ पे करंट क्या करेगा, करंट ट्रांसफर द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड ड्यू टू दिस चार्ज इंड्यूस ऑन द और चार्ज प्रोड्यूस ऑन द कैपेसिटर प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस। और वो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है, दैट इज V इक्वल टू Q बाय C। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, Q इज द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और ये जो V है इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, हमें अब क्या करना है, हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला निकालना है। तो हमें यहां से, क्योंकि हमें पता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का हमें ये पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं हम उसको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, और Q इक्वल टू C इंटू V, Q इक्वल टू C इंटू V। अब ये जो V रहेगा, ये V की वैल्यू इट इज इक्वल टू द अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, सो Q इक्वल टू C इंटू E। ओके, तो यहां पे हमें करंट क्या मिलेगा, I इक्वल टू dQ बाय dt, और इसको हम कैसे लिखेंगे, Q की वैल्यू, C की वैल्यू अगर E0 साइन ओमेगा टी अगर सब्स्टिट्यूट की तो C E0 साइन ओमेगा टी, और उसका अगर हमने डिफरेंशिएशन अगर किया तो हमें डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, C E0 कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। I इक्वल टू dQ बाय dt, दैट इज इक्वल टू C E0 cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, I दैट इज इक्वल टू E0 1 अपॉन ओमेगा C, E0 1 अपॉन ओमेगा C cos ओमेगा टी, E0 1 अपॉन ओमेगा C cos ओमेगा टी। ओके, अब ये cos ओमेगा टी को हम साइन के इसमें कैसे लिखेंगे, I इक्वल टू E0 1 अपॉन ओमेगा C साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और
ईएमएफ कितना है, E0 साइन ओमेगा टी, यानी इसमें भी फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग ईएमएफ and instantaneous value of current, it is the pi/2 radian or 1/4 of cycle, 1/4 टाइम पीरियड उसको हम कहते हैं। तो इसमें जो I0 की जो वैल्यू है I0 दैट इज इक्वल टू E0 1 अपॉन ओमेगा सी, I0 दैट इज इक्वल टू E0 1 अपॉन ओमेगा सी। तो इसको हम कहते हैं पीक वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, पीक वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। और मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगी, जब ओमेगा टी प्लस pi/2 की वैल्यू क्या होगी 1, ओमेगा टी प्लस pi/2 की वैल्यू क्या होगी 1, और ओमेगा टी प्लस pi/2 की वैल्यू अगर 1 हुई तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द instantaneous current, that is I equal to I0, maximum value of alternating current, that is equal to I equal to I0, I equal to I0। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, जितना इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट रहेगा उतनी उसकी क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। ओके, तो यहां से अब हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट। कंक्लूजन क्या निकालेंगे, यहां से हम कौन सा कंक्लूजन निकालेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन तो हमें पता है, दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। उसकी जो वैल्यू रहेगी, फेज डिफरेंस रहेगा, दैट इज pi/2 रेडियन। सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, अब यहां पे देखो ये प्लस pi/2 है, वहां पे माइनस आया था, तो प्लस का मीनिंग क्या होगा, लीड होगा, मींस यहां पे क्या होगा, दैट इज द करंट लीड्स द अल्टरनेटिंग ईएमएफ, करंट लीड्स द अल्टरनेटिंग ईएमएफ, करंट कौन सा I, करंट I लीड्स द अल्टरनेटिंग ईएमएफ E बाय फेज एंगल pi/2, by phase angle pi/2 और 1/4 of cycle, 1/4 of cycle। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन है। ओके, तो ये इस पे हम उसके वेव फॉर्म भी निकाल सकते हैं, सिंपल ऐसा वेव फॉर्म रहेगा ओमेगा टी। ओके, ये हो गया, ये हो गई, ये हो गया E0 का निकालते हैं पहले, E0 की वैल्यू, ये हो गई I0 की वैल्यू, उसके बाद ये हो गई माइनस I0 की वैल्यू, ये हो गई प्लस माइनस E0 की वैल्यू, प्लस हो गया। ओके, ये प्लस, उसके बाद यहाँ पे ये 0 हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये आ गया pi/2, यहाँ पे आ गया है पाई, यहाँ पे आ गया है 3π/2 और यहाँ पे आ गया है 2π। सिंपल ऐसा वेव फॉर्म रहेगा। ओके, तो pi/2 0, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की जो वैल्यू रहेगी वो तो सेम रहेगी, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा -1 और यहाँ पे रहेगी 0, यहाँ पे क्या रहेगा 0। ओके, उसके बाद पॉइंट अगर हमने यहाँ पे ऐसे ज्वाइन अगर किए हैं तो हमें ये ऐसी कर्व मिलेगी, किसकी मिलेगी ये कर्व, ये हो गई ईएमएफ की कर्व, ई की कर्व, ये किसकी होगी, ई की कर्व। ओके, उसके बाद हमें आई की कर्व निकालना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की निकालना है। तो cos ओमेगा टी, I0 cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी की वैल्यू अगर 0 अगर रही तो हमें यहां से पॉइंट मिलेगा, ये पहला पॉइंट होगा। उसके बाद ये 0 रहेगा, उसके बाद cos फाई की जो वैल्यू रहेगी ये -1 रहेगा, दैट इज इक्वल टू, ये होगा ऐसा। ओके, दैट इज इक्वल टू, ये पॉइंट रहेगा,
ओके 3π/2 की जो वैल्यू रहती है 3π/2 पे जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है 0 रहती है। और cos 2π पे जो वैल्यू रहेगी cos 2π पे जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू रहेगी +1। क्या रहेगी +1। +1 अगर लिया तो हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो हम कैसे निकालते हैं अब इसको, ऐसी इसकी कर्व होगी, ऐसा इसका ऐसा, ये ऐसी इसकी कर्व होगी, ये हो गई कर्व, ये होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कर्व, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कर्व। और ये किसकी हो गई थी, ये हो गई थी ईएमएफ की। ये कितनी हो गई थी, ये हो गई थी ईएमएफ की, ये होगा करंट की। ओके, तो यहाँ पे जो है ये ऐसा। ओके, तो यहाँ पे जो है ये करंट की और अल्टरनेटिंग ईएमएफ की और अल्टरनेटिंग करंट की कर्व हमने निकाली है। और यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि जो यहाँ से जो करंट जो है इट इज लीड्स द ईएमएफ बाय हिज एंगल π/2 रेडियन, क्योंकि यहाँ पे जो करंट जो है वो यहाँ पे जो करंट जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, दैट इज द ईएमएफ लैग बिहाइंड द करंट बाय हिज एंगल π/2 रेडियन। ऐसा ही हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं ये करंट के बारे में। और ईएमएफ के बारे में क्या होगा फिर, दैट इज ईएमएफ लीड्स द, कौन सा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ लीड्स द अल्टरनेटिंग ईएमएफ लैग बिहाइंड द करंट बाय हिज एंगल π/2 करंट लीड्स है तो ईएमएफ क्या होगा, लैग होगा। तो सिंपल ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, वेव फॉर्म हमने कंसीडर किया है। ओके, तो वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और वीडियो जो है वो ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जो नीडी स्टूडेंट है उनको शेयर कीजिए। और यस से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन।